Hello everyone. Hope you all are doing well. आज के लेक्चर में हम लोक अदालत के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पहले भी फर्स्ट लेक्चर में भी लोक अदालत के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ओके, तो किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, किसी भी गवर्नमेंटल सिस्टम में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंटल सिस्टम में जो बेसिक नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर। ठीक है, और वो कैसे मेंटेन रह सकता है? जब वहाँ पे जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म बहुत इफ़ेक्टिव हो। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम मैकेनिज्म, जस्टिस प्रदान करने का माध्यम बहुत इफ़ेक्टिव हो, बहुत सरल और आसान हो, तभी उस राज्य के अंदर पीस एंड ऑर्डर मेंटेन रह सकता है, तभी उस राज्य के अंदर शांति रह सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू ensure that there is equal and even handed justice for all। ठीक है, सभी को समान रूप से न्याय मिले। ठीक है, और ये कब पॉसिबल होगा? जब एक राज्य वहाँ के लोगों के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में ध्यान रखे। कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, और साथ में ही यहाँ पे जो जस्टिस, जो लिटिगेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव लिटिगेशन है। और यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रॉमिस करता है टू सिक्योर जस्टिस। साथ में आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रॉमिस कर रहा है, promising for securing justice। आर्टिकल 14 is talking about equality। ठीक है, but problem is unequal distribution of income plus expensive litigation। expensive litigation मतलब जो आजकल के जो लॉयर्स हैं, everyone knows कि लॉयर्स आजकल कितनी फीस चार्ज करते हैं कोर्ट में कोई किसी भी केस को फाइल करने के लिए। ठीक है, जो प्रॉब्लम है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में क्या है? जो पर्सन रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच है, जो पुअर है वो बहुत ज़्यादा, जो ये पुअर है, तो ये जो गैप है, ठीक है, क्या इक्वल हैंडेड जस्टिस मिल पा रही है? क्या वहाँ पे इजीली असेस है? क्या एक सरल तरीके से किसी को न्याय मिल सकता है? द आंसर इज़ नो। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के इन प्रोविजंस के जो ऑब्जेक्टिव है, इनको रिक्वायर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? हमें आर्टिकल 39A की ज़रूरत पड़ी।
क्या बोलता है आर्टिकल 39A? ये बोलते हैं लीगल एड के बारे में कि विधिक सहायता, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वह किसी भी कोर्ट में जाके अपने डिस्प्यूट का सेटलमेंट नहीं करवा सकता, निपटारा नहीं करवा सकता, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य मदद करेगा कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। तो यहाँ पे स्टेट इज हेल्पिंग दैट पुअर पर्सन सो दैट ही कैन इजीली असेस जस्टिस। ठीक है, तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में कई सारी प्रॉब्लम्स है, जैसा भी एक डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेंसिव जस्टिस है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, मतलब या आप सिविल एंड प्रोसीजरल लॉ में पढ़ेंगे कि एक रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही एक प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप केस फाइल कर सकते हो, तो वो बहुत लेंदी होता है। और लेस नंबर ऑफ कोर्ट्स है, लेस नंबर ऑफ जजेस है, ये सब एक कारण है जिससे देयर इज नॉट इजी एक्सेस ऑफ जस्टिस एंड देयर इज डिले इन जस्टिस। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए, इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इंडियन जुडिशियल सिस्टम में एक लोक अदालत का कंसेप्ट आया, क्रिएट किया गया लोक अदालत। तो लोक अदालत होती क्या है? लोक अदालत का मतलब होता है लोगों की अदालत, पीपल्स कोर्ट। ठीक है, ये एक फोरम है, लोक अदालत एक फोरम है जहाँ पे किसी भी कोर्ट के अंदर कोई भी केस पेंडिंग है तो वो लोक अदालत के माध्यम से उसका सेटलमेंट करवाया जा सकता है। ठीक है, और जो सेटलमेंट हो रहा है लोक अदालत के माध्यम से, और उसमें जब लोक अदालत कोई डिसीजन देती है उसको हम क्या बोलते हैं? अवार्ड। लोक अदालत के डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? अवार्ड। ठीक है, और अवार्ड का स्टेटस सेम होगा जैसे डिक्री का होता है। अब ये डिक्री क्या होती है? जब भी कोई सिविल कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट देता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्री। तो अवार्ड का सेम स्टेटस होगा जो एक डिक्री का होता है। अवार्ड के अगेंस्ट कोई भी अपील किसी भी कोर्ट में नहीं जाएगी। ठीक है, अगर जो पार्टीज हैं वो अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो कोर्ट में वापस जा सकती है और वापस से जिस कोर्ट में उनका केस पेंडिंग था उसी स्टेज से अपनी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू कर सकती है। ये होता है लोक अदालत। लोक अदालत में पार्टीज के बीच में नेगोशिएट करवा के किसी भी डिस्प्यूट का सेटलमेंट करवाया जाता है। तो अब है नेक्स्ट है हमारा लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू लोक अदालत। कौन सा है लेजिस्लेशन? लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, जो कि लोक अदालत को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देता है। ठीक है, और ये एक्ट किस आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके प्रोविजंस को या फिर इसके आर्टिकल 39A के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 पार्लियामेंट ने पास किया। और जो मेन मोटिव है इस एक्ट का वो ये है कि इजी एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, इजी एक्सेस टू जस्टिस टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड अवेयरनेस अबाउट लीगल राइट, ये इसके
मुख्य उद्देश्य थे इस अधिनियम के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत के सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है कि ये वादों का निपटारा करता है आपस में सुलझे करवा के। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज रीच थ्रू सिस्टमेटिक नेगोशिएशंस। इट इज़ अ विन विन सिस्टम वेयर ऑल द पार्टीज टू डिस्प्यूट हैव समथिंग टू गेन। यहाँ पे दोनों पक्षकारों को सुना जाता है और दोनों के ही राइट्स के हितों के बारे में ध्यान रख के डिसीजन पास किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को यहाँ पे कुछ मिल रहा है और दूसरी पार्टी लॉस में जा रही है, ऐसा नहीं होता है। ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, वैकल्पिक विवाद निवारण है ये, ठीक है। मतलब न्याय पाने का एक वैकल्पिक माध्यम है, ठीक है। ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, मतलब कोर्ट में यहाँ पे कोई कोर्ट फी नहीं देनी पड़ती और इन केस कोई कोर्ट फीस दे भी दी गई है तो वो यहाँ पे रिफंड हो जाती है। जो लोक अदालत का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उससे दोनों विवाद के पक्षकार जाके उससे बात कर सकते हैं, बातचीत करके अपना विवाद का निपटारण कर सकते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं है कहाँ पे? कोर्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है कि वो जज से पार्टीज इंटरेक्ट करें, ठीक है। लोक अदालत को भी सिविल कोर्ट माना गया है। लोक अदालत के पास सिविल कोर्ट की पावर्स होती है। लोक अदालत की जो डिसीजन होता है जिसको हम अवार्ड बोलते हैं उसको भी हम डिक्री माना गया है। लोक अदालत जो अवार्ड पास करती है उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती है, ठीक है। लोक अदालत का जो अवार्ड होता है उसका भी निष्पादन कोर्ट में करवाया जा सकता है, ठीक है। जो अवार्ड पास करती है लोक अदालत वो जो पक्षकारों की सहमति के बाद ही पास करती है, ठीक है। लोक अदालत में सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस के अधिनियम के प्रोविजंस प्रावधान नहीं लागू होते हैं। तो ये थे सेलिएंट फीचर्स ऑफ लोक अदालत। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम लोक अदालत का ऑर्गेनाइजेशन, जुरिडिक्शन, पावर ये सब पढ़ेंगे। थैंक यू।